हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन एसए 510 का, जिसका नाम है इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जिसको हम ओपनिंग बैलेंसेस का ऑडिट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो हमेशा की तरह मैंने एक तरीके से ड्राफ्ट बना रखा है। पूरे ओवरव्यू जो भी एसए 510 में जो भी हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो भी हम रिवीजन करेंगे, पूरी उसकी हेडिंग का ओवरव्यू बना रखा है, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे आप लोग भी रिकमेंडेड है, आप लोग भी ऐसे इस तरीके से नोट्स बनाइए ताकि आपको 1.5 डे का जो रिवीजन का टाइम मिलता है उसमें आपको हेल्प होगी इसमें, और फालतू के जो बर्डन्स होंगे वो कम होंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बैक टू द एसए 510। तो हमेशा की तरह हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एसए 510। मीनिंग के लिए सबसे पहले हम ये जानेंगे, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट एक ऐसा एंगेजमेंट होता है जहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है पिछले पीरियड्स का, वो ऑडिटेड नहीं होता है, या फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो ऑडिटेड तो होता है लेकिन उसका जो ऑडिट होता है वो प्रेडिसेसर ऑडिटर ने किया होता है। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा मीनिंग में, कि ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है नहीं ऑडिटेड होता है पिछले पीरियड्स का, या तो ऑडिटेड होता है प्रेडिसेसर ऑडिटर के द्वारा। ठीक है, तो इससे दो टर्म निकल के आए हैं हमारे। प्रेडिसेसर ऑडिटर कौन होते हैं? प्रेडिसेसर ऑडिटर वो ऑडिटर होता है जो डिफरेंट फर्म का होता है, प्लस जो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया होता है पिछले पीरियड का, प्लस जिसको करंट ऑडिटर ने रिप्लेस कर दिया होता है। मेरे साथ एक बार फिर से बोलो, प्रेडिसेसर ऑडिटर वो ऑडिटर होता है जो डिफरेंट फर्म का होता है, प्लस जो उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पिछले पीरियड का ऑडिट किया होता है, प्लस जो करंट ऑडिटर के द्वारा रिप्लेस किया गया होता है। ठीक है, तो हमने इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट में प्रेडिसेसर ऑडिटर की बात कर ली। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस सबको पता है यार, इसको बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ओपनिंग बैलेंस का मतलब होता है जो भी बैलेंसेस, अकाउंट बैलेंसेस एग्जिस्ट करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। ओपनिंग बैलेंसेस कैसे डिराइव करते हैं? जैसे सबको पता होगा, ओपनिंग बैलेंसेस डिराइव किए जाते हैं फ्रॉम द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द प्रायर पीरियड बैलेंसेस। ठीक है, इस तरीके से हमारे डिराइव होते हैं। फिर अब जैसे अब हमने ये दो चीज़ें डिस्कस करी, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा ऑडिटर का वाइल अप्लाइंग एसए 510 इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट ओपनिंग बैलेंसेस में? ऑब्जेक्टिव ये रहेगा भाई कि ऑडिटर को ये ऑब्टेन करना होगा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस की जो भी ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड है वो क्या मटीरियल स्टेटमेंट कंटेन करते हैं या नहीं करते हैं। अगर कंटेन करते होंगे तो हम उसका प्रोसीजर अलग देखेंगे। तो सबसे पहली बात है सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस ऑब्टेन करना है ऑडिटर को कि ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन करते हैं स्टेटमेंट, एंड बोल रहा है जो भी ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉड फॉरवर्ड है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो उसमें जो है अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है कंसिस्टेंटली अप्लाइड की गई थी पिछले साल और करंट साल में भी वही अप्लाई करी जा रही है कंसिस्टेंटली, और अगर कोई चेंजेस हुआ है तो वो हमारा जो है अकाउंटेड हो गया है, प्रॉपरली एडिक्वेटली डिस्क्लोज भी हो चुका है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर, जिसको हमने कहा एसआई ऑब्टेन करना है, ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन स्टेटमेंट, और जो भी अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज है वो रिफ्लेक्टेड इन ओपनिंग बैलेंसेस में और करंट ऑडिट पीरियड में, और चेंजेस जो है प्रॉपर्ली अकाउंटेड किया गया है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा होता है अब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ऑडिटर का ऑडिट प्रोसीजर भी होगा इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो ऑडिट प्रोसीजर है वो सबसे पहला है कि ऑडिटर को रीड करना होगा। जब भी कहीं पे ऑडिट करने गए हैं भाई, नॉर्मली ऑडिट में सबसे पहले यही होता है कि जो भी स्टार्ट ऑडिट में यही होता है कि ओपनिंग बैलेंसेस को सबसे पहले चेक करते हैं। तो रीड करना होगा, अगर ऑडिटर पिछले साल कोई दूसरा था, प्रेडिसेसर ऑडिटर है, तो उसकी रिपोर्ट रीड कर सकते हैं, या फिर कोई लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट इशूड हुई है या रिपोर्ट्स इशू हुई हैं वो हम रीड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे एक बात की थी, ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन स्टेटमेंट के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है। ओपनिंग बैलेंसेस कंटेन स्टेटमेंट के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है, लेकिन हम कैसे पता करेंगे वो कंटेन करता है स्टेटमेंट? तो इसका प्रोसीजर यहाँ पे बता रखा है कि हम कैसे ऑब्टेन करेंगे ये, कि इंश्योर करेंगे कि ओपनिंग बैलेंसेस जो है स्टेटमेंट कंटेन करता है या नहीं। ये देखेंगे क्लोजिंग बैलेंसेस जो है पिछले साल के वो करेक्टली ब्रॉड फॉरवर्ड है या नहीं है, एडजस्टमेंट जो भी थे वो पीएनएल में करंट ईयर में अप्रोप्रिएट वे में क्लासीफाई हो चुके हैं कि नहीं है, एडजस्ट हो चुके हैं कि नहीं है, और जो भी ओपनिंग बैलेंसेस आए हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को। और अगर हमें परफॉर्म करना हो और ज़्यादा तो हम परफॉर्म कर सकते हैं, लास्ट ईयर के जो प्रेडिसेसर ऑडिटर ने ऑडिट किया था उसकी कॉपीज़ हैं तो उसको देख सकते हैं, इवेलुएट कर सकते हैं जो भी हमने करंट ईयर में ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म किया है क्या उससे हमें रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिला है कि नहीं है। अगर नहीं मिला तो उसी अकॉर्डिंग हमें स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर देना, एपी मतलब ऑडिट प्रोसीजर। ठीक है, लेकिन व्हाट इफ कि हमने ये सब किया और पता चला भैया कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है, या फिर जो ओपनिंग बैलेंसेस है वो मटीरियल स्टेटमेंट कंटेन करते हैं, तो हमें ये देखना डिटरमाइन करना पड़ेगा उसका इफेक्ट ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सीपीएफएस मतलब करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसका इफेक्ट क्या है, और हमें इन्फॉर्म करना होगा मैनेजमेंट को और टीसीडब्ल्यूजी को इन अकॉर्डेंस विद एसए 450 के हिसाब से हमें करना पड़ेगा मैनेजमेंट को इन्फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारा दो टॉपिक कवर होता है जिसमें मीनिंग सबसे पहले हमने डिस्कस किया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर डिस्कस कर लिया, ऑडिट प्रोसीजर भी हमारा उसी के साथ साथ हो गया। अब हमारा जो है आता है प्रेडिसेसर ऑडिटर जो है लास्ट टाइम ऑडिट किया था उसने रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दी थी, मॉडिफाइड ओपिनियन दे दी थी, और तो हम क्या करेंगे अब वी एज ऑडिटर लास्ट ईयर की ऑडिट रिपोर्ट पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या है भैया करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। अगर करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में
में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ज़्यादा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे भी इस साल जो है मुझे मीन्स ऑडिटर को इस साल तो रिपोर्ट मॉडिफाई नहीं करनी पड़ेगी, तो उसका इफेक्ट देखना पड़ेगा, उसका इफेक्ट इवेलुएट करना पड़ेगा अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर ने लास्ट ईयर रिपोर्ट को मॉडिफाई किया हुआ था। ठीक है, उसके बाद लास्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें वो है ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग। ओपनिंग बैलेंसेस सबसे पहले बात करते हैं कैसे रिपोर्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंसेस को। अगर साइन नहीं मिला है, ठीक है, अगर साइन नहीं मिला है या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट कंटेंट है, तो जो रिपोर्ट होगी वो क्वालिफाइड जाएगी। मतलब जो करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो करंट ऑडिटर है जिसने रिप्लेस किया था प्रेडिसेसर ऑडिटर को, वो रिपोर्ट को क्वालिफाइड ओपिनियन देगा या एडवर्स ओपिनियन देगा। ये हो गई ओपनिंग बैलेंसेस की बात। कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज की बात अगर हम करें कि अगर अकाउंटिंग पॉलिसी इनकंसिस्टेंट है या कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की गई हुई है और या फिर चेंजेस जो है अकाउंटिंग पॉलिसी में प्रॉपर्ली अकाउंटेड नहीं है या प्रॉपर्ली डिस्क्लोज नहीं है, तो जो ऑडिटर है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, वो रिपोर्ट को क्वालिफाई करेगा, एडवांस ओपिनियन देगा। और एक चीज़ और है, अगर प्रेडिसेसर ऑडिटर की जो रिपोर्ट है पिछले साल मॉडिफाइड ओपिनियन कंटेन की थी, अब हमने जब यहाँ पे उसका इवेलुएट कर लिया इफेक्ट और हमें पता चला कि वो मॉडिफाइड ओपिनियन रेलेवेंट और मटीरियल है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी, तो ऑडिटर जो है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा। तो दिस वाज ऑल अबाउट SA 510 जो कि था हमारा इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, जिसमें हमने सबसे पहले मीनिंग की बात की। मीनिंग में क्या था हमारा कि जो करंट पीरियड जो प्रीवियस जो भी लास्ट ईयर का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या तो ऑडिट नहीं हुआ था उसका, या तो ऑडिट किया था तो प्रेडिसेसर ऑडिटर ने किया था। वहाँ पे हमने ओपनिंग बैलेंसेस की बात की। ओपनिंग बैलेंसेस क्या होते हैं, जो कि बैलेंसेस हेल्ड होते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जो कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंस से डिराइव होते हैं। प्रेडिसेसर ऑडिटर कौन था, हमने बात की जो प्रेडिसेसर ऑडिटर है वो ऐसा ऑडिटर है जो डिफरेंट फर्म का था, प्लस जिसने लास्ट ईयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट किया था, प्लस जिसको करंट ऑडिटर ने रिप्लेस कर दिया है। ऐसे 510 के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्या था ऑडिटर का, वो हमने डिस्कस कर लिया कि साई ऑब्टेन करना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करना है कि ओपनिंग बैलेंस जो है मटेरियल स्टेटमेंट तो नहीं कंटेन करती, और या फिर जो ओपनिंग बैलेंसेस है अप्रोप्रिएटली अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड है उसमें कि नहीं है, और जो भी है वो करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अप्लाई हो रही है नहीं है, और चेंजेस जो भी है प्रॉपर्ली अकाउंटेड है या नहीं है। ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे पास ऑडिट प्रोसीजर है। ऑडिट प्रोसीजर में रीड करना है प्रेडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट को और या फिर लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को, और इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए जो प्रोसीजर है कि मतलब ओपनिंग बैलेंसेस कंटेंट में स्टेटमेंट कर रहे हैं तो उसको हम कैसे अचीव करेंगे, क्लोजिंग बैलेंसेस करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड है कि नहीं वो चेक करेंगे, एडजस्टमेंट प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है करंट ईयर पीएल में रिफ्लेक्ट करता है कि अप्रोप्रिएट अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है एंड अकाउंटिंग पॉलिसी जो है जो भी रिफ्लेक्टेड है वो सही है कि नहीं। उसके बाद हम परफॉर्म कर सकते हैं कि लास्ट ईयर जो ऑडिट रिपोर्ट थी उसकी एविडेंसेस को यूज़ कर सकते हैं और इवेलुएट कर सकते हैं करंट ईयर ऑडिट में कोई एविडेंस अगर परफॉर्म किया है तो उससे रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस मिला है या नहीं मिला है तो स्पेसिफिक ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। अगर साई नहीं ऑब्टेन्ड होता है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिलता है, या फिर ओपनिंग बैलेंसेस जो करेंटली ब्रॉट फॉरवर्ड है वो कंटेन करते हैं मटेरियल स्टेटमेंट, देन उसका इफेक्ट ऑन करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है करंट ऑडिटर डिटरमाइन करेगा, इन्फॉर्म करेगा मैनेजमेंट को एज पर इससे 450। प्रेडिसेसर ऑडिटर की रिपोर्ट अगर हमारी मॉडिफाइड कंटेंट है तो उसका इवेलुएट करेंगे इफेक्ट में करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर वो रेलेवेंट और मटेरियल होती है करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो जो करंट ऑडिटर है वो मॉडिफाइड ओपिनियन देगा। उसके बाद ऑडिट कंक्लूजन रिपोर्टिंग में ओपनिंग बैलेंसेस में अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला है या तो मटेरियल स्टेटमेंट कंटेंट है तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन देगा। सेम उसी तरीके से कंसिस्टेंसी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज में अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर इनकंसिस्टेंट है या चेंजेस अकाउंटिंग पॉलिसीज प्रॉपर्ली अकाउंटेड नहीं है तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। दिस वाज ऑल अबाउट SA 510, यू आर गुड टू गो। ये पॉइंट ये जो है जो एक पन्ना दिख रहा है, दिखने में एक पन्ने हैं लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट कवर किया हुआ है जो भी स्टडी मैट का ICAI का है हमारे, और आप पूरा इस वीडियो को 4 से 5 बार या 2 से 3 बार सुनोगे कंटिन्यूसली, केवल सुनोगे देखोगे नहीं तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और देखना है कि नोट्स अपने नोट्स में बना लो तो अच्छे से चीज़ें समझ में आने लगेंगी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक दिस कंटेंट। थैंक यू सो मच।